हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है जीके के प्रश्नों की सीरीज में। चलिए आज वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिना समय गवाए। आज का पहला सवाल है, मारवाड़ का प्रताप नाम से जाना जाता है राव मालदेव, मोटा राजा उदय सिंह, राव चंद्रसेन और राव जोधा। तो मारवाड़ का प्रताप नाम से जिन्होंने जो मेवाड़ के महाराणा प्रताप थे, उन्होंने जिस प्रकार से अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, उसी प्रकार उनसे पहले जो थे मारवाड़ के राव चंद्रसेन जी, उन्होंने भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। जंगलों में रहे थे, संघर्ष किया था, लेकिन उनको जितना क्रेडिट मिलना चाहिए था उतना क्रेडिट उनको मिला नहीं। इसलिए बी.एन. रेव के अनुसार मारवाड़ का भूला बिसरा शासक भी राव चंद्रसेन को कहते हैं। ये देखिए, आपके दो सवाल यहाँ से कंप्लीट हो गए। मेवाड़ की थर्मोपल्ली किसे कहा जाता है? चित्तौड़गढ़, चावंड, कुंभलगढ़ और हल्दी घाटी। तो मेवाड़ की थर्मोपल्ली बोलते हैं हल्दी घाटी के युद्ध को। और आपसे पूछा जाए मेवाड़ का मैराथन किसे बोलते हैं? उसे बोलते हैं द्विवेर के युद्ध को। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं हम मेवाड़ की थर्मोपल्ली हल्दी घाटी के युद्ध को। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 को। और हल्दी घाटी युद्ध के बारे में बताया जाता है कि इसमें ना तो महाराणा प्रताप हारे थे और ना ही अकबर की सेना जीत पाई थी। अर्थात अधिक सैन्य बल होने के कारण भी अकबर की सेना यहाँ पर नहीं जीत पाई थी, जहाँ पर कम ही सैनिक थे हमारे महाराणा प्रताप के पास। तो इस प्रकार से देखा जाए तो जीत तो महाराणा प्रताप की ही हुई थी। गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जनसंहार किस वर्ष हुआ था? जो मानगढ़ की पहाड़ियों पर जो 1500 भील लगभग मारे गए, लगभग 1500 भील मारे गए थे, तो वो किस वर्ष हुआ था? तो वो हुआ था सन 1913 में, और महीना था नवंबर का। मानगढ़ के हत्याकांड को आदिवासी जलियांवाला भी हत्याकांड बोलने लगे थे। हमारे राज्य में सेला बासमती चावल का उत्पादन कहाँ होता है? गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा और बूंदी। तो राज्य में सेला बासमती चावल क्या होते हैं? पहले तो सेला बासमती चावल होते हैं, ये बासमती चावलों का ही प्रकार है। इन्हें धान में ही रहकर उबाला जाता है और उसे लंबा आकार, इसको दबा के लंबा आकार इसको प्रदान किया जाता है। तो ये होते हैं बूंदी जिले के अंदर। तो मिलित कीजिए, मालकोट का किला है नागौर के अंदर। अगला है रेगिस्तानी राष्ट्रीय पार्क, नाम से ही लग रहा होगा, जैसलमेर के अंदर। वराह अवतार का जो मंदिर है वो है अजमेर के अंदर। और यहाँ पर जो ओमल सोमल देवी का जो मंदिर है वो है सीकर के अंदर। तो यहाँ पर एक ही सवाल से आपको चार चार सवाल कंप्लीट हो गए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। अगला है, बीकानेर के शासकों में से प्रथम कौन था जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी? राव बीका, राव गंगा, राव कल्याणमल और राव लूणकरण। तो बीकानेर का प्रथम शासक जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार थी वो थे राव कल्याणमल, जिन्होंने इस कछवाहा शासक को जहांगीर, शाहजहां तथा औरंगजेब का समकालीन होने का गौरव हासिल है। तो देखिए, जहाँ पर कछवाहा नाम याद आ जाए तो वहाँ बात हो रही है आमेर के शासकों की। तो वो यहाँ बात करते हैं मिर्जा राजा जयसिंह जो थे, इनको मुगल दरबार था उनमें सेनापति का पद प्राप्त था। और सेनापति का पद प्राप्त होने के कारण इन्होंने काफ़ी साल वहाँ पर सेनापति के कार्य पर ये रहे थे, जिन्होंने जहांगीर और शाहजहां और औरंगजेब तीनों के ही कार्यकाल देखे थे। सीरावन का तात्पर्य भोजन ही से ही है, और वो है ग्रामीण क्षेत्रों में कृषकों का सुबह का जो भोजन है उसे बोलते हैं ग्रामीण भाषा में सीरावन होंगे। तिलवाड़ा का संबंधित है मल्लीनाथ जी से, जो मल्लीनाथ जी का उपासना स्थल बोला जाता है तिलवाड़ा को, यहाँ पर जहाँ पर मंदिर है। तो रामदेव जी का मंदिर है रामदेवरा में, भूरिया बाबा का है गोमतेश्वर में, और वीर तेजा जी का मंदिर है पर्वतसर में। है शेरगढ़ का किला कहाँ स्थित है? तो देखिए, शेरगढ़ का किला है परवन नदी के तट पर। जिला की बात की जाए तो बारां जिला। अगला सवाल है, किस संप्रदाय में कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है? देखिए, कृष्ण भगवान को सभी पूछते हैं, लेकिन मुख्यतः कृष्ण भगवान के बाल रूप को की पूजा किस संप्रदाय में की जाती है? तो वो है वल्लभ संप्रदाय, जो वैष्णव संप्रदाय का ही एक हिस्सा है। किस जनजाति के पुरुष स्त्रियां एक समान गहने पहनते हैं? सहरिया, भील, गरासिया और डामोर। तो देखिए, सही उत्तर होगा डामोर जनजाति, इसमें पुरुष और स्त्रियां लगभग एक ही समान के गहने पहनते हैं। और इन डामोर जनजाति का दूसरा नाम क्या है? दमरिया। और ये कहाँ पाई जाती है यदि आपसे पूछा जाए तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर के अंदर ये मुख्यतः रूप से पाई जाती है। तो आपको दोस्तों हर क्वेश्चन डिटेल के साथ व्याख्या के साथ समझाया जाता है ताकि आपको ढंग से थोड़ा याद हो जाए। हमारी मेहनत के लिए वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दें। सवाल है, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ है? बाड़मेर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़। त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर है बांसवाड़ा के अंदर, और उनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। बच्छावतों की हवेली किस जिले में है? बच्छावतों की हवेली
और रामपुरी हवेली, ये जो आदि ये इतनी ये हवेलियां हैं, ये हैं बीकानेर जिले के अंदर, जो अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। इनकी डिजाइन और आकृतियां देखकर आप जरूर मोहित होने वाला है। भौमट भील आंदोलन के प्रवर्तक थे। भौमट भील आंदोलन जो एक ही आंदोलन था जो भीलों को जागरूक करने के लिए किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? वो थे मोतीलाल तेजावत जी। उनमें से असंगत है पृथ्वीराज विजय की रचना की थी जयानक ने, बिल्कुल सही है। भाषा भूषण की रचना की थी जसवंत सिंह जी ने, बिल्कुल सही है। और हरिकेली की रचना की थी विग्रहराज चतुर्थ ने, ये भी बिल्कुल सही है। और ढोला मारोरी चौपाई जो कन्हैया लाल ने लिखी थी, देखिए ये कन्हैया लाल ने नहीं लिखी थी, ये ढोला मारोरी चौपाई लिखी थी जैन मुनि कुशल लाभ ने। पहले जो राजा या शासकों की मृत्यु होने के बाद, मृत्यु के उपरांत जब जो छतरियां बनाई जाती हैं, स्मारक बनाए जाते हैं, उन्हें बोलते हैं देवल। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट स्थित है जयपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर, तो वो है जयपुर के अंदर में। जो सुनहरी कोठी स्थित है वो टोंक के अंदर स्थित है। महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? बादल, चेतक, बाजी और आकाश। हम सब जानते हैं महाराणा प्रताप के प्रिय घोड़े जो थे वो उनका नाम था चेतक। और यदि आपसे यहाँ से एक और सवाल पूछा जाए महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था, तो वो होगा राम प्रसाद।